श्याम सदाशिव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि आज है 9 फरवरी 2026 का दिन और आज के दिन पड़ रही है महाशिवरात्रि से पहले पड़ने वाली सोमवार की अष्टमी तिथि। पूज्य गुरु जी ने शिव महापुराण की कथा के दौरान बताया कि महाशिवरात्रि से पहले पड़ने वाली जो सोमवार की अष्टमी होती है, ये वो दिन है जिस दिन मैया पार्वती जी का और महादेव जी का मिलन होता है और इस दिन आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है। इस दिन के बाद से आने वाली जो शिवरात्रि तिथि होती है, जिसे महाशिवरात्रि कहा जाता है, उन दिनों मेरे देवादिदेव महादेव और मैया पार्वती जी का विवाह भी हुआ था, इसीलिए उसे महाशिवरात्रि भी कहा जाता है। पूज्य गुरुजी ने कथा के दौरान बताया कि जो भी व्यक्ति इस सोमवार की अष्टमी तिथि के दिन अपने घर पर यह अष्टमी दीपक जला देता है महाराज, उसके घर में सदैव महादेव की कृपा बरसती है। मैया पार्वती जी ने ये शिव महापुराण में वर्णित है, महादेव जी से वादा मांगा था, उनसे ये एक वरदान मांगा था कि आज के दिन जो भी घर का कोई एक व्यक्ति, चाहे स्त्री चाहे पुरुष, आपकी कामना कहेगा, आपको सिद्ध मान करके तो आपको उन कामना जरूर पूरी करेंगे। और पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का जो प्यारा नाम आपको आता है कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख दीजिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जिन्हें आपको आज की रात्रि करने हैं, तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। ये वाला उपाय होता है कि जैसे मान लीजिए अगर आपके घर में कभी भी चाहते हैं धन की कमी ना रहे, कभी पैसे की बरकत की कभी कमी ना रहे, हमेशा आपका घर फले फूले, घर में सदैव सुख हो, किसी तरीके का कोई कष्ट, कोई परेशानी, किसी तरीके की कोई विपदा आपके घर पे ना आए, सदैव महादेव की कृपा बनी रहे। और अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, कोई हृदय की बात है, जो भी व्यक्ति आज की रात्रि इस दीपक को जला देता है, उसके घर में महाराज सदैव शिव का वास होता है। पूज्य गुरुजी ने तो यहां तक कहा 24 घंटे के अंदर अंदर आपको शिव की अनुभूति होगी, ये शिव तत्व है। पूज्य गुरुजी ने उपाय को बताते हुए कहा कि इस वाले उपाय में आपको 2 दीपक तैयार करने हैं। अब वो दोनों दीपकों का क्रम क्या रहेगा, ध्यान से सुनिएगा। एक दीपक बनाना है आपको आटे का, आपके घर का जो भी आटा होता है ना, गेहूं का आटा, उसी का बनाना है। कुछ इस तरीके से, चाहे गोल बना लो चाहे कैसा भी। तो एक दीपक तो आपको बनाना है आटे का और दूसरा दीपक लेना है आपको कौन सा, इस तरीके से मिट्टी का। ठीक है, एक दीपक आटे का, एक दीपक मिट्टी का लेना। अब ध्यान रखना इसके अंदर बाती लगाने का क्रम क्या रहता है। आपने जो यहां पर आटे का दीपक लिया है, इस आटे के दीपक में आपको 2 लंबी बाती लगानी है। ध्यान रखना कौन सी बाती, 2 लंबी बाती एक ही दीपक में आपको लगानी है। और उसका क्रम क्या रहेगा, जैसे कि मान लीजिए आपने ये एक बाती ये लगाई है और दूसरी बाती ये लगाई है, तो अंत में आपको क्या करना है, इन दोनों की दोनों बातियों का मुख जोड़ देना है शिव और पार्वती के नाम से। ये चीज का ध्यान रखना। तो 2 बाती आपको एक ही दीपक में लगानी है, उन दोनों का मुख जोड़ देना है कुछ इस तरीके से, और इसके अंदर आपको भरना होगा घी। ठीक है, पहला तो काम आपको यह करना है। दूसरा, जो मिट्टी का दीपक लिया है, उस मिट्टी के दीपक के अंदर आपको सिंपल एक बाती लगानी है, वो भी लगेगी लंबी बाती। आज कोई गोल बाती नहीं लगती है, और आप सभी को पता है कि महादेव जी को दोनों ही तरीके की बातियां लगती है, गोल भी लगती है और लंबी भी लगती है। ठीक है, तो इस वाले दीपक में भी आपको लंबी बाती, लेकिन केवल एक बाती, और इसके भी अंदर आपको भरना होगा घी। ठीक है, अब जब रात्रि का समय आएगा, सबसे विशेष समय पूज्य गुरुजी ने बताया 9:15, ये वाला वो समय होता है महाराज, जिस समय पर जितने भी देवी देवता होते हैं, ये सभी मिलकर के शिव का अनुमोदन करते हैं, वंदन करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। यहां तक कहते हुए कहा कि रात्रि को इस समय पर आपको क्या करना है, ये दोनों दीपक 2 स्थानों पर अपने घर पर लगाना है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये वाला जो दीपक है जिसके अंदर आपने एक लंबी बाती लगाई है, अपने घर की चौखट पर, जो आपका घर का मुख्य दरवाजा है ना, यहां पर दाहिनी तरफ में, मैंने यहां पर आपको निशान भी लगा करके बता दिया है, इस जगह पर आपको लगाना है पहला दीपक, जो जिसमें आपने एक बाती लगाई है। और जो दूसरा दीपक है, उसके पश्चात अपनी कामना कह करके, घर की सुख शांति समृद्धि की कामना करके, आपके घर का जो मंदिर है, उसी मंदिर में चावल के ढेर के ऊपर, पूज्य गुरुजी ने विशेष तौर पर कहा, एक आधा मुट्ठी के बराबर आपको चावल लेने हैं।
ठीक है ना। उसी चावलों का आसन बना करके ढेर लगा करके आपको क्या करना है, अपने ही घर के मंदिर में उस 2 बाती के दीपक को रखना है और शिव शक्ति का स्मरण करके महाराज उस बाती को आपको प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। जिस कामना से आप इस उपाय को करते हैं आपकी वो समस्त मनोकामना पूरी होती है। एक चीज का ध्यान रखना, पूरी रात्रि भर इसे जलते रहने दीजिएगा, जितनी देर भी जल रहा है। अगले दिन आप इस दीपक को तो किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे समर्पित कर देंगे, लेकिन ये जो बचे हुए चावल हैं नीचे की तरफ में ना, इन्हें अपने घर की छत पे डाल दीजिएगा, जहां पर पक्षी इन्हें चुगले, या किसी ऐसे स्थान पर जहां पर पक्षी इन्हें चुगले। आपको घर के काम के लिए ये चावल काम में नहीं लेने हैं। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं हमारे दूसरे वाले उपाय की, और ये सबसे ज्यादा विशेष उपाय होने वाला है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आपके कोई कार्य हैं जो बन नहीं रहे हैं, कोई ना कोई बाधाएं आपके कार्यों में उत्पन्न हो रही है, या फिर आप कोई कार्य करवाना चाहते हैं, उसके अंदर कोई ना कोई रुकावट, कभी धन को लेकर के, कभी किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के रुकावटें उत्पन्न हो रही है, चाहे वो शादी का कार्य हो या आपकी नौकरी का हो, बिजनेस का हो, किसी भी चीज का कार्य हो, कोर्ट केस कचहरी वगैरह चल रहा है और आप चाहते हैं कि उसका जो फैसला है वो आपके हक में जाए, तो आज की शाम के समय, है ना, शाम के बाद कभी भी कर सकते हैं, अपने घर पर इस उपाय को करना बिल्कुल मत भूलना। लेकिन इसके लिए आपको कुछ विशेष चीजें चाहिए होगी, वो चीज ध्यान से सुनना। पूज्य गुरुजी ने कहा इसके लिए आपको सबसे पहले तो लेना होगा मात्र एक सफेद फूल। अब इस एक सफेद फूल का क्रम ध्यान रखना कि ये जो भी फूल लोगे ना, कोई सा भी ले लेना, एक फूल को छोड़ करके, जो होता है केतकी का फूल, वो बीच में से येलो येलो टाइप से होता है, उसको मत लेना। इसके अलावा जो सफेद फूल मिल जाए वो ले लेना। मात्र एक चुटकी लेने हैं आपको काले तिल, ठीक है ना। ये काले तिल क्या करता है, जो भी समस्याएं आपके जीवन में आ रही है, जो शत्रु आपको हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, आपका कार्य में बाधा डाल रहे हैं, उनका नाश करता है। और इसी के साथ में आपको तैयार करना होगा पंचामृत। ध्यान रखना, आज की रात्रि पंचामृत का सबसे विशेष स्थान होता है। कैसे तैयार किया जाता है, थोड़ा सा आपको दही लेना है, थोड़ा सा आपको गाय का कच्चा दूध, ध्यान रखना पका हुआ नहीं, कच्चा दूध, थोड़ा सा गाय का घी लेना है, थोड़ी सी मिश्री और थोड़ा सा शहद। सभी को जब आप मिश्रित करोगे ये बन जाता है पंचामृत, और इसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल आप मिला लीजिएगा, ठीक है। तो ये पंचामृत आपको लेना है, और इसी के साथ में आपको एक दीपक तैयार करना है। इस दीपक के अंदर जो बाती लगेगी वो लगेगी गोल बाती, फूल बाती, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हो। और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में। अब ध्यान से सुनिएगा, जो भी पूजा पाठ की सामग्री की चीजें हैं आपके पास में, जो थाली होती है वो तैयार कर लेना। आपके घर में जहां पर भी बेलपत्र का पेड़ है, उस बेलपत्र पेड़ के नीचे की जो भी मिट्टी है, उसी मिट्टी से आपको उसी गमले के अंदर, अगर किसी गमले में लगा हुआ है, गमले के अंदर ही आपको एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आप जलाधारी बना सको तो बनाना, वरना कोई जरूरत नहीं है। केवल अपने ही हाथों से, अपनी उंगलियों से इस तरीके से मिट्टी को ऊपर उठा करके एक लिंग नुमा आकृति बना ले। इसी का आपको पूजन करना है। हल्दी कुमकुम रोली चावल जो आप समर्पित करते हैं वो समर्पित करके सम्मुख में एक गोल बाती का घी का दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है, जला देना है, ठीक है। जो जैसा पूजा, धूप दीप जो आप दिखाना चाहते हो वैसे आपको पहले तो इसका पूजन करना है। पूजन करने के पश्चात सबसे पहले आपको करना क्या है, जो आपने पंचामृत लिया है उस पंचामृत को अपना नाम और गोत्र बोल करके महादेव की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर आपको समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। करने के पश्चात अब आपने क्या करना है, जो एक सफेद फूल, एक चुटकी काले तिल जो आपने लिए हैं, इन्हें आपको क्या करना है, जो जल का कलश है उसी जल के कलश के अंदर अपना नाम गोत्र और अपनी कामना कह करके डाल देना है। डाल देने के पश्चात 2 मिनट वहां पर बैठ करके बाबा से निवेदन कामना करके दोनों हाथों में आपको इस जल को लेना है, और आपकी जो कामना है उस कामना को कहकर, किसी कार्य सिद्धि को लेकर के, किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के, उस कार्य सिद्धि की कामना को करके धीरे धीरे करके इसी पार्थिव शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको ऐसे समर्पित करते चले जाना है कि अंत में ये पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन भी हो जाए। पूज्य गुरुजी ने कहा आज की रात्रि जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है उसके कार्य में महाराज फिर कभी जीवन में बाधाएं उत्पन्न नहीं हो सकती। ये शिव तत्व है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। और अब बात करते हैं हमारे तीसरे वाले उपाय की। ये वाला उपाय आप अपने घर की शिवलिंग पर भी कर सकते हैं। अगर शिवलिंग पर नहीं कर सकते तो फिर आप क्या कर सकते हैं, मंदिर भी जा सकते हैं। पूज्य गुरुजी ने विशेष तौर पर यह वाला उपाय कहा कि जब आपकी बीमारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही, किसी तरीके की कोई बीमारी है, कोई पुराना रोग है जो उभर करके सामने आ गया है, या फिर कोई ऐसी बीमारी जो लंबे समय से लगी हुई है, जा ही नहीं रही है,
घर में कोई ना कोई व्यक्ति आपका हमेशा बीमार रहता है, उनकी दवाइयाँ हमेशा काम करती रहती है, मतलब कि दवाइयाँ चलती रहती है, डॉक्टर पे चक्कर के चक्कर लग रहे हैं, एक छोटा-सा काम आज की रात्रि उनसे करवा दीजिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा, मात्र एक बेलपत्र आपको लेना है जो कहीं से भी खंडित कटा-पिटा ना हो और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में और इसके अंदर आपको मिलाना होगा थोड़ा-सा गंगा जल। ठीक है? अब आपको क्या करना है, इन्हीं को लेकर के आपके घर का जो भी शिवलिंग है ना, उसी शिवलिंग के पास में जाना। शिवलिंग के पीछे की तरफ आसन लगा करके आपको बैठ जाना है। जो भी व्यक्ति विशेष है, जिसकी बीमारी सही नहीं हो रही है, उस व्यक्ति से भी आप करवा सकते हैं या फिर उनका नाम और गोत्र बोल करके परिवार का कोई सदस्य भी कर सकता है। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल अपने दोनों हाथों में लेना, जिसके अंदर आपने गंगा जल डाला है, दोनों हाथों में लेकर के बाबा से विनती कामना करके उस व्यक्ति विशेष का नाम और गोत्र बोल करके, खुद के लिए कर रहे हो तो खुद का अपना नाम और गोत्र बोलना। सबसे पहले गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करवा दीजिएगा। अभिषेक करवा देने के पश्चात जो आपने एक बेलपत्र लिया है, उसी एक बेलपत्र को आपको महादेव की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर समर्पित करना है अपनी कामना कह करके, और समर्पित कर देने के पश्चात अब ध्यान से सुनिएगा, इस वाली बेलपत्र को आपको यहां से फिर से उठाना है। उठा करके जो ये नीचे की डंडी है ना, इस डंडी को आपको तोड़ देना है। ध्यान रखना, नीचे की डंडी को तोड़ देना। डंडी को उठा करके आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है और जो ऊपर की तीनों पत्तियां हैं, ये वाली जो बेलपत्र है, इसे ला करके रात्रि के 12 बजे चबा चबा करके खा लीजिएगा। घर के मंदिर के सम्मुख में खड़े होकर के शरीर की चाहे कैसे भी रोग, कैसे भी कष्ट क्यों ना हो, खत्म हो ही जाएंगे। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।